परम आदरणीय सम्मानित अखिल भारतीय कचेरी राजपूत समाज के पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण, कार्य समिति के लोग, आजीवन सदस्य, महासभा सदस्यगण, हम आज के उपस्थित मैं डॉक्टर बीपी गोरखपुरी कचेरी के लाइव प्रसारण में भारत के विभिन्न प्रदेश से जुटे हुए समस्त सामाजिक बंधुओं का मैं अपनी ओर से, अपने महासभा की ओर से पूर्वांचल की धरती बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि अयोध्या धाम की तरफ से बाबा विश्वनाथ के महान कृपा से मेरठ एवं अपने कृष्ण जन्मस्थली मथुरा की ओर से उत्तर प्रदेश के विभिन्न हमारे देवी देवता गण की ओर से मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, वेस्ट बंगाल के हम अपने महासभा के विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रदेशों से जुटे हुए लोगों का मैं अपनी ओर से, अपने महासभा की ओर से आप सबका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत वंदन करता हूं। सम्मानित भाइयों बहनों, आज मुझे जो है आप सबके बीच लाइव प्रसारण में अत्यंत खुशी हो रही है कि आप सबसे मैं बात करके अपनी मन की बात को मैं आप सबके सामने प्रकट करूं। मैं सर्वप्रथम हमारे जो अनन्य सहयोगी महासभा के लोग हैं, जिसमें एल्डर्स कमेटी का मैं बहुत हृदय से मैं उनको प्रणाम करता हूं तथा उनका मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। इस हमारे एल्डर्स कमेटी आदरणीय श्री मोहन सिंह जी, श्री रतिराम जी हरियाणा, श्री राजेंद्र तोमर जी दिल्ली, श्री रामलाल जी गहलोत हरियाणा, श्री चंदेश्वर जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, एस.एन. वर्मा जी, आदरणीय श्री के.पी. तोमर जी का मैं बहुत जो है अभिनंदन और स्वागत वंदन करता हूं। इसी क्रम में हमारे जो पदाधिकारीगण पूर्व में थे, मैं उनका कुछ नाम जो है मेरे पास है, मैं चाहूँगा कि जो पुराने अतिथिगण हैं, हमारे पुरानी टीम के लोग हैं, मैं एक शब्द उनके लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं हृदय से मैं उनको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। पूर्व में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और सदस्यगण, हमारे जो सहयोगी हैं, आज हमारे बीच कुछ लोग
हमारे समाज और परिवार को छोड़ करके चले गए हैं, उनको मैं सबसे पहले अश्रुपूरित मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिसमें सर्वप्रथम जो हमारे समाज को, हमारे इस संगठन को आगे बढ़ाने, हमारे जो अतिथिगण के रूप में पहले थे, आज वो मेरे बीच नहीं है, उस व्यक्ति का मैं उनको मैं भावभरी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे कमेटी को रजिस्टर्ड करा करके और उसमें हमारे समाज को एक नया दिशा दिया है। महान स्वतंत्रता संग्रामी आदरणीय श्री शामले प्रसाद आर्य निवासी उत्तर प्रदेश बांदा जनपद के, जो अभी 3 फरवरी 2022 को उन्होंने अंतिम सांस लिया, मैं उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देता हूं। उनको मैं कोटिश नमन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति हमारे समाज का एक जो अनुयायी था वो मेरे बीच नहीं है, लेकिन मैं उनके कार्यों को, उनके जो दिशा है, मार्गदर्शन है, मैं उनको कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि उनकी यही होगी कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। और इसके अलावा हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष जी आदरणीय स्वर्गीय श्री अजयपाल सिंह जादौन जी को मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। अभी हमारे बीच सुरेश तोमर जी अमर पाटन, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। स्वर्गीय राजेंद्र बग्गड़ जी को मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। अभी आदरणीय श्री शंकर लाल के सुपुत्र स्वर्गीय श्री प्रवीण कुमार जी को भी मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। उत्तर प्रदेश 105 वर्षीय जो माता के समान श्रीमती सुभागी देवी, वाइफ ऑफ बलराज, कंपियरगंज उत्तर प्रदेश, जो अभी जल्दी जो है वो हुए हैं, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको मैं नमन करता हूं। ये सभी लोग हमारे समाज के जो भी जहां रहे, कुछ अपने जो हमारे बीच दिल में बैठे हुए थे, वह हमारे समाज के प्रति जो उन्होंने काम किया था, मैं उनको पूरा करने के लिए, पूरा करके मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि पुनः दूंगा। मैं आप सबको अभिवादन करते हुए इन सभी लोगों का मैं हृदय से कोटिश नमन करता हूं। आगे मैं पढ़ता हूं। अपने समाज के जो चिंतनशील हैं, इन लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सबसे मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। श्री रतिराम जी का पलवल, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सुरेश पवार जी अलवर, हमारे मोहन सिंह जी, राम उजागिर लखनऊ, रामचंद्र जी
कार्यकारी सदस्य गोरखपुर, राम सिंह जी राजपूत जो करेली के, अशोक कुमार सिसोदिया बलिया, राम बदन वर्मा भोपाल जी महासचिव, पूर्व महासचिव, काशीराम सोलंकी ग्वालियर। लाइव प्रसारण में हमारे साथी देश के प्रचार प्रसारण में लगे हुए युवा शक्ति भाई राज सिंह कचेर का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बालचंद तोमर इंदौर, बालबूलाल पवार, रामविलास जी आचार्य बांदा, मिथिलेश कचेर, संतोष कचेर बांदा, संदीप कचेर नासिक, ये हमारे युवा शक्ति हैं जो इनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि हमारे इस महासभा से जुड़े और अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा का स्रोत हमारे महासभा में लगावें। अमरनाथ सोलंकी गोरखपुर, दिग्विजयनाथ सोलंकी गोरखपुर, आदरणीय श्री रविशंकर जी एवं श्री उमेश चंद जी एडवोकेट जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश, रामदेव जी लखनऊ, जगदीश सिंह जी लखनऊ इलाहाबाद, डोरीलाल पवार आगरा। महासभा के हमारे यह बहुत सजग प्रहरी हैं। इसी क्रम में आदरणीय श्री प्रेमचंद सिंह शेखावत नई दिल्ली, सुभाष चंद्र जी नई दिल्ली, राजू जी नई दिल्ली, कन्हैया लाल नई दिल्ली, राजेंद्र तोमर जी नई दिल्ली, डॉक्टर राजेश कुमार जी रीवा, मध्य प्रदेश नीलेश जी दमोह, मानस वर्मा एडवोकेट, जबलपुर हाई कोर्ट बीडी पाटकर जी जबलपुर, सत्यनारायण वर्मा जी जबलपुर, सुभाष तोमर जी, गुरु कृपा जी उत्तर प्रदेश बस्ती, नारायण सिंह जी जबलपुर, मंगल प्रसाद जी बैतूल वाले, राहुल पवार राजस्थान, समाज के क्रांतिकारी भाई जो हमारे समाज को आज आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। शीतल तोमर जी, आदरणीय श्री पूरन भारद्वाज जी, आदरणीय श्री शंकरलाल कचेर जी सतना, वरिष्ठ नागरिक जो हमारे बीच मार्गदर्शक बने हुए। श्री विजय तोमर जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। विनोद जी लखनऊ, रमेश जी पड़ोही, श्री पड़ोही जी एवं श्री भरथरी कचेर, महेंद्र कचेर, राजेंद्र कचेर, आदरणीय श्री आदित्य जी, ये सभी लोग का मैं अपने हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज़्यादा लंबी लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सबका नाम नहीं ले, अगर किसी का नाम छूटा हुआ है मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं चाहता हूं, अभी ये तो हमारे पुरुष वर्ग जो महासभा से जुटे हुए हैं, नारी शक्ति जो हमारे देश के एक मार्गदर्शक हैं, प्रशस्त हैं, मैं उनका जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। आदरणीय श्री बबीता तोमर जी महिला जो प्रकोष्ठ मातृशक्ति के अध्यक्ष श्रीमती बबीता तोमर जी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमती उत्तरा वर्मा जी का बहुत बहुत जो है अभिनंदन और स्वागत है। मीनाक्षी तोमर जी जो बाबा जी के नातिन हैं, वो हमारे महासभा को मार्गदर्शन दे रही हैं और बाबा जी का बहुत ही उन्होंने अनुकरणीय और अनुसरण करते हुए उन्होंने अपनी एक महत्वाकांक्षी अपनी वो भेजी हैं कि हम बाबा जी को हर समय हर सजग प्रहरी के रूप में मैं देखना चाहती हूँ। मीनाक्षी तोमर जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मेरे रहते हुए उत्तर प्रदेश सहित पूरे और प्रदेशों में बाबा जी का जो नाम है उसको मैं कभी उनके नाम का
मैं जो झंडा है वो झुकने नहीं दूंगा और इसको मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। श्रीमती जयश्री कचेर जी का स्वागत है, चंद्रकली शिक्षिका जी का स्वागत है, माया जी गोरखपुर, गीता जी गोरखपुर, कविता तोमर जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, स्वागत करता हूँ। लखनऊ दिल्ली सुरेंद्र वर्मा जी का मैं बहुत बहुत जो है आभारी हूँ। और अभी मैं जब दिल्ली से निकला था तो पलवल होते हुए हरियाणा होते हुए मैं वहाँ पहुँचा था। यह हमारे दिल्ली के भाई ने मेरा स्वागत बहुत ज़ोरदार किया था वहाँ, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी के साथ मैं आप सबका अभिवादन मैं करते हुए आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जो हमारे अखिल भारतीय कचेरी राजपूत महासभा का संगठन हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष में बनाया गया है, उसको संभालने के लिए, हमारे संगठन को चलाने के लिए आप सभी लोग एकजुट होकर के काम करें। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारे संगठन के प्रति अपनी आस्था जताई है, जो मुझे उन्होंने अपनी शुभकामनाएं और अपनी संवेदनशीलता दिखाई है कि मैं आपके साथ हूं। मैं उनका हृदय से अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की ओर से अभी उसमें जिक्र आया है कि अयोध्या धाम का भी, मैं चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाला, अयोध्या हमारे सन्निकट है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का नगरी है, जो पूरे देश में आज विश्व विख्यात हो रहा है। हम अयोध्या धाम की ओर से पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। अयोध्या धाम का एक छोटी सी मैं वो बता देना चाहता हूं कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास अपने माता के आज्ञा पर कि भरत को राजगद्दी मिले, उन्होंने अपनी नीति का, उन्होंने अपने एक व्यक्तित्व और कृतित्व को, एक अपने आचरण को बताते हुए उन्होंने एक अपना अनूठा पेश किया देश के अंदर कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी केवल नीति पर चले, जनमत पर नहीं। उन्होंने अपने नीतियों से उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। माता जी ने जो कह दिया उसका मैं पालन करूंगा। 14 वर्ष का वनवास का उन्होंने आदेश दिया था, उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया। उनके साथ सीता जी, भाई लक्ष्मण जी भी चल पड़े, पूरे अयोध्या नगरी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। सारे लोग एक उनको बना लिए, लेकिन उस जनमत को छोड़ते हुए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जनमत को छोड़ते हुए अपने नीति पर चले कि उनकी जो नीति थी, माता का आज्ञा था, उन्होंने उस नीति का पालन करते हुए जनमत को छोड़ते हुए और आगे चल दिए। उनके आदर्श और चरित्र को देखते हुए आज पूरा विश्व उनका स्मरण करता है। मैं भी अयोध्या धाम की तरफ से श्री रामचंद्र जी के पावन धरती अयोध्या धाम की तरफ से मैं डॉक्टर बीपी गोरखपुरी कचेर आप सबका मैं अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप सभी लोग महासभा से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके आदर्श पर चलें। क्यों कि उनका जो एक अभी मैंने बताया कि नीति और जो उनका सारे
लोगों में एक जो भ्रांतियां थी उन्होंने दूर कर दिया कि हम नीति पर चलेंगे, आज्ञा का पालन करूंगा। वैसे मैं भी उनके इस महासभा का मुझे जो उत्तरदायित्व मिला है, मैं नीति पर चलूंगा। अगर गलत होता है तो मैं जनमत को नहीं, मैं उस नीति निर्धारण को लेकर के प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श को मानते हुए मैं भी उनका अनुयायी बन करके इस महासभा को संचालित करने का जो मैंने बीड़ा उठाया है, वह आप सबकी कृपा से, सहयोग से मैं उसको पूरा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। जो काम अधूरा है उसे पूरा भी किया जाएगा। आप सबका सहयोग संगठन में एक होना चाहिए। ये अयोध्या धाम में 2024 में अगर आप लोगों का सहयोग होगा तो एक राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और उसमें सारे हमारे जितने भी देश के हमारे महासभा के सदस्यगण हैं वो आएंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे। जो 24 जनवरी को उनका जन्मभूमि स्थल का जो निर्माण कार्य है पूरा हो जाएगा और 24 जनवरी के बाद वो खुलेगा। मैं चाहता हूं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आप सबको मैं आमंत्रित करूंगा कि आप उनका दर्शन करेंगे। हम लोग उनके भजन में अपना रहेंगे और अपने महासभा को त्वरित कार्रवाई हो तो उनके आशीर्वाद के, उनकी प्रेरणा से हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। हम अभी आप सबके समक्ष सबका वो चल रहा था। अभी थोड़ी सी बात मुझे अपने महासभा के संगठन पर अब आ रहे हैं। हम संगठन के प्रति ज़्यादा नहीं कह के शॉर्ट में तो मैं कहूँगा ही, अभी संगठन के प्रति जो भी कार्यक्रम निर्धारित हुए थे मैं छोटा सा शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा कि 2 पार्टी महासभा में 2 समितियां बनी थी। वह समितियां एक चित्रकूट और दूसरी दिल्ली में हमारे चुनाव कार्यक्रम हुए थे। वह भाई प्रशांत जी मैं प्रणाम करता हूं। हम उस 2 समितियां को एक करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। उसमें दोनों महासभा के लोग अपनी सहमति जताई। मथुरा में बैठक का आयोजन 23 अप्रैल को निर्धारित हुआ। उसमें दोनों कार्यकारिणी के लोग आए और उसमें आपस में बैठ करके बात को तय किए कि 2 समिति 2 महासभा नहीं रहेगी, एक रहेगी। उसमें महासभा के लोगों ने यह कहा कि भाई यह अच्छी बात है कि पहल हमारी एक होनी चाहिए। मैं भी प्रयास किया। हमारे एल्डर्स कमेटी के कुछ लोगों ने पहले से प्रयास किया कि भाई हम लोग जो है चाहते हैं ऐसा। तो मैं आप लोगों से निवेदन किया था कि आप लोग आवें और उसमें कुछ लोग आए। 2-4 लोग उसमें नहीं आ पाए, किसी कतिपय कारणों से उनकी मजबूरी बस नहीं आ पाए, लेकिन उनको जानकारी प्राप्त थी। उसमें आए, दोनों तरफ के लोगों ने कहा भाई ऐसा बात है। तो एल्डर कमेटी बनी, एक अनुशासन एक तदर्थ समिति बनी कि आप सभी लोगों ने निर्णय लीजिए। चूंकि इतनी लंबी 500 कुछ लोगों का जाल है, सबको नहीं एक साथ बुलाया जा सकता, लेकिन कार्यकारिणी और उनके जो पदाधिकारी ये सभी लोगों को बुला करके इसे निर्णय लिया गया। तो उसमें एल्डर कमेटी बनी। एल्डर कमेटी ने 3 महीने का निर्णय लेने का संकल्प लिया कि इसको जो है किया जाएगा। अब वह 3 महीने के अंतर्गत
एक फिर पुनः पलवल हरियाणा में हुआ, फिर पुनः आपका वृंदावन वहाँ गोवर्धन में हुआ, यानी एक हुआ, तीसरा बार हुआ। ऐसे ही 2-3 मीटिंग हुई, जिसमें तीसरी मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि आप सभी लोग, जो लोग लिए हुए हैं वह सभी लोग अपनी अपनी जो बुकलेट है अपनी जो है जमा कर दें, और जमा करने के बाद जो है आप सभी कर लें। इसमें आदरणीय श्री शंकरलाल कचेर जी को भी यह नेट पर जानकारी प्राप्त दी गई थी, संजोग से वो नहीं आ पाए, लेकिन आने सारे लोग आए। एक वही हैं जो महामंत्री और सारे लोग सब लोग कुछ आए। यह समझ रहे थे कि हमारे बिना अनुमति के ऐसा किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। चूंकि हम लोगों का यह था कि उनको पुनः जो है उनको बनाया जाएगा। एक बार उनको पुनः जो एल्डर कमेटी ने ऑफर किया था, दूसरी बार भी उन्होंने किया था, लेकिन कोई न कोई उनके साथ घटनाएं हुई और वो नहीं आ पाए। तब तक के लिए मुझे जो है ये हुआ कि डॉक्टर साहब आपको बनाया जाता है, आप 3 महीने के अंदर जो है कार्यकारिणी बना करके उसमें पेश किया जाए। मैं पहले से भी मैं अपने किसी पद पर लालिता नहीं था। मैंने आज 1997 से मैं इससे जुटा हुआ हूँ। मैं कभी पद का वो नहीं किया। जब चुनाव हुआ मुझे पद देने के लिए बहुत सारे हुए, लेकिन मैंने पद को अवॉइड कर दिया, जो सारे लोग जानते भी हैं। हमको काम चाहिए। मुझे काम करने की एक इच्छा, एक ललक पहले से थी, आज भी है। आज भी वह तैयार हो जाए। मैंने अभी पूरन भारद्वाज जी जो कह रहे हैं, लेकिन पूरन भारद्वाज जी को मैंने अभी शाम को फोन किया था, उन्होंने कहा 1 घंटे में मैं अभी आपको बात करूंगा। मैं इसीलिए कि सतना में मीटिंग हो और उसमें बुलाया जा, सारे लोगों को आमने सामने बैठ के बात कर लिया जा, और अगर सभी लोगों की सहमति हो तो हम दूसरे को देने के लिए तैयार हैं कि यह आगे इसको बढ़ाया जाए। लेकिन 2-2, 3-3 कमेटियां नहीं बनाई जाए। यह जो हमारी कमेटी बना करके यह हमारे समाज को, जो यह एक वर्ग को तोड़ने का काम जो किया जा रहा है, इसमें कुछ भाई हमारे तोड़ने का जो काम कर रहे हैं वो सब लोग जान रहे हैं। लेकिन यह हमारी महासभा, हम सब लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं। लेकिन अपनी जो चल रही है राग और खजड़ी, इसको आप लोग बंद करें, एक सहयोगात्मक भावना रखें, उससे चलाएं। मैं आप सबसे निवेदन और रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग महासभा को, कोई भी हो, उसका सहयोग दें। अगर आप सभी लोग 1 से 2, 2 से 4 बनाएंगे, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। समाज बिखर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन उसकी आप सभी लोग चिंता न करें। आप सारे लोग एकजुट होकर के, एक रूपता प्रदान करके, जागरूकता प्रदान करते हुए समाज को आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग सबका साथ दें, हमारे महासभा का विकास हो, स्वस्थ समाज का निर्माण करते हुए अच्छे से महासभा चले। और मैं ज़्यादा संगठन पर नहीं, मैं सारे पूर्व और वर्तमान सारे लोगों का मैं विनम्र निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि एक साथ आकर के इसको जो है चलाएं। ज़्यादा न कह के मैं संगठन के विषय में अब उतना वो नहीं करना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि इसको जो है अत्यंत त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे की तरफ आप सभी लोग सहयोग दें और बढ़ाएं। इसमें
अभी हमारे भाई कुछ लोग संगठन को जो त्वरित कार्रवाई से अपना कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास जो है सूचना प्राप्त हो रही थी कि भाई आप मीटिंग का सूचना बतावें, लेकिन मीटिंग कैसे, जब वह व्यक्ति, वह पर्सन जो जहाँ का है वो कम से कम इतना होना चाहिए कि हम उससे करें। मीटिंग की सूचना जाएगी, आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आप सभी लोग सहयोगात्मक भावना रखें। अभी उसमें निर्णय लिया गया था एक मातृ शक्ति, जो नारी शक्ति का एक संगठन पूरे देश में बनाया जाए, उसमें बनाया गया। मेरा वो है कि एक युवा शक्ति प्रकोष्ठ युवा भी उसमें बनाया जाएगा, और यह पूरे हर प्रदेशों में एक एक जो उपाध्यक्ष होंगे, 5 महासचिव होंगे, उसमें एक महिला भी होंगी, पुरुष भी होंगे, जैसा कि अपने रजिस्टर्ड जो आपका मिला हुआ है, नया अमेंडमेंट हुआ है, उसके अनुसार किया जाएगा। और यह जल्दी इसकी घोषणा की जाएगी। जिसको पद की जो लोलुपता है, या जिनको पद लेकर के काम करने की लालसा है, वह है अपना नाम, अपनी सक्रिय भागीदारी समाज में जो भी करना चाहते हैं, वह है अपना नाम और पूर्व में किए गए काम को दर्शाते हुए वो करें। मैं उनको जो है सम्मिलित करूंगा, और ऐसे लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए कि जो समाज को एकजुट न होकर के उसको तोड़ने का काम करें। हम आदरणीय श्री श्यामले प्रसाद जी ने जो बनाया है, मैं अत्यंत, वो आज नहीं है, लेकिन मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरह का संगठन पूरे देश में बना करके अपना योगदान दिया है समाज को। अभी कोई ऐसा पर्सन नहीं हुआ कि जो आगे बढ़ करके ऐसा संगठन का कार्य संपादित करावे या रजिस्ट्रेशन करावे। जो व्यक्ति दिल्ली नहीं जा सकता, जो व्यक्ति अपने कार्यालय को नहीं जा सकता, जो व्यक्ति अपने संगठन के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझ सकता, वो नेट पर चला करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। हमको नेट की जरूरत नहीं है, हमको फिट अपने समाज को रखने के लिए उनके अपने चरित्र को चरित्रवान बन के अपना मार्गदर्शन बनाए। लेकिन मैं चाहूँगा आप सबसे पुनः योगदान लेने के लिए मैं करता हूँ, और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका अत्यंत नितांत आवश्यकता है। आप सबका साथ, सहयोग और समर्पण निष्ठापूर्वक कार्य करते हो। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आभारी भी हूँ कि आप लोगों ने हम नेट पर कभी बात नहीं किए। मैं जानता हूँ कि हमको काम करने के लिए मैं आच्छादित रहता हूँ, मैं बात करने के लिए नहीं। हमको नेट पर छाने की ज़रूरत नहीं है। काम करूँगा, आज ऑटोमेटिक जो है नाम का होगा। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग एकजुट होकर के संगठन को मजबूती प्रदान करें। विभिन्न प्रदेशों से जुटे हुए इस लाइव प्रसारण में पुनः मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं कि समाज को एक साथ लेकर चले। धन्यवाद। अब मैं आ रहा हूं, हम अपने जो युवा शक्ति को मैं धन्यवाद देने
अभी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जब भी बच्चे निकले हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे शिक्षा जगत में अपना एक अच्छा नाम किए हैं, मैं चाहूँगा कि उनको जो है बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हर प्रदेशों से विभिन्न उसमें आए हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं, शिक्षा जगत का, हमारे समाज का नाम ऊंचा किए हैं, बीटेक में भी नाम किए हैं, कुछ जो है अपने बच्चे जो है एमएड किए हैं, बीएड किए हैं, सारे लोग जो है उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और जब तक आप सभी लोग इस शिक्षा का माहौल, क्योंकि शिक्षा के बल पर सारा संसार हिला सकते हैं, हे युवा शक्ति, हे हमारे छात्र नौजवान साथियों, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने समाज का नाम रोशन करें। शिक्षा के प्रति जो आप लोगों ने अच्छी भावना पैदा किया है, जो उनके गार्जियंस जो है उस शिक्षा पढ़ाने के लिए अपने तन और धन से उनको उत्प्रेरित किया है, उसको जो है यह हम उनको जो 80 नंबर प्राप्त करके 98% भी आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि वो और निरंतर आगे बढ़ें और अपने प्रयास को जारी रखें। सफलता का यह शिक्षा जो मार्गदर्शक है, एक बहुत बड़ा यह कुंजी है। अपने जीवन को शिक्षा जगत अगर आपने अच्छे ग्रहण कर लिया, उसमें आप संस्कार डाल लिया, उसमें आप अपनी उन्नति निश्चित है। आपने यह हमारा जो आज समाज विकास कर रहा है, हम चाहते हैं प्रगतिशील समाज बने। कैसे बनेगा? यह जुआ, आज के जो जुआ हैं, जो आज पढ़ाई लिखाई करके उच्च श्रेणी को जाने वाले हैं, वही मार्गदर्शक करके और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत कई प्रदेशों से जो है नाम आया था कि बच्चे जो है, अभी एक बच्चा जो है अपूर्वा कचेर, उसका भी नाम आया था। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे विभिन्न बच्चे जो है आए हुए हैं, तो मैं उनको अपनी तरफ से, महासभा की तरफ से, मैं उनको बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। वो निरंतर ऐसे प्रयास करें और आगे बढ़े। बेटियां जो है, जो छात्राएं हैं, लड़कों से कहीं आगे इस समय निकल गई हैं। मैं उस छात्राओं को, अपने समाज के, मैं हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह ऐसे प्रयास करके ऐसे उड़ान भरें कि जो उसकी स्टीयरिंग आपके हाथ में हो, उसका संचालन आपके हाथ में हो। सरकार भी इसके लिए जानकारी प्राप्त कर ले कि इस कैसे समाज के लोग, बच्चे जो है आगे निकल रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सारे प्रदेश के विभिन्न जनपदों के, विभिन्न जिलों के जो बच्चे आए हुए हैं, उनको मैं बहुत अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूं। उनको मैं एक बार पुनः मैं बधाई देता हूं। इस शिक्षा जगत की थी।
अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे शिक्षा के बाद स्वास्थ्य के विषय में। हम अगर किसी भी व्यक्ति का जब उस व्यक्ति की आवश्यकता जो कर्तव्य है जीवन में, वही व्यक्ति उन्नति कर सकता और करता है जो शरीर व मन से पूर्णतः स्वस्थ हो। स्वस्थ मनुष्य की जीवन का आनंद ले पाता है। स्वस्थ शरीर में ऊर्जा का जो उल्लास होता है, जो तरंगे प्रवाहित होती हैं, उन्हें धन शक्ति नहीं, धन से आप नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही प्रसन्नता का केंद्र है। तो हम सभी लोग एक स्वास्थ्य व्यक्ति को स्वयं को प्रगति के साथ समाज को, राष्ट्र की उन्नति से सहायक होता है। विचार मनुष्य में स्वाभाविक है। विचार आचार अगर न हो तो पशु एनिमल की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए जो संबंध बीज और वृक्ष का है, सीड और थ्रीड का है, वही संबंध हमारे विचारों को व कार्यों में है। पहले हम विचार करें फिर कार्य करें। मनुष्य अच्छा विचार करे, विचार शक्ति से ही मनुष्य बड़े से बड़े कार्य को करता है और वो बढ़ता है, और अपने ही विचार से वो गिरता भी है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप पहाड़ से गिरोगे तो बच सकते हो, लेकिन अगर समाज से गिरेंगे आप तो आप कतई नहीं बच सकते। ऊंचाइयों से गिरेंगे तो आप बच सकते हैं, लेकिन आप अगर अपने समाज से गिरेंगे तो कतई नहीं आप बच सकते, किसी भी हालत में नहीं बच सकते। उस पर कोई मरहम लगाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस अपने समाज को गिरने से बचावें और आगे के प्रगति की तरफ ले चलें। इसमें एक होकर के अपने आप को यह संचारित करें। इसमें अभी